साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। तोशाखाना केस में भी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में हिफाजती जमानतें मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। नैब ने नवाज शरीफ की वापसी पर हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि अपील कुरिंदा वापस आए तो अपील बहाल कर सकता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, अभी तो यही मौकिफ है, हमें उनके आने पर कोई एतराज नहीं। दोनों केसेस में 24 अक्टूबर तक रिलीफ दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि अगर नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को ना आए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि जमानत बुनियादी हक है, उम्मीद है अब इंसाफ का गलबा होगा। मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ को एक मनगढ़ंत कहानी की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ को मज़ाहका खेज मुकदमात में फंसाया गया और उनके साथ नारवा सलूक किया गया। केस की मुनसिफाना समात से नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो सकती है। इसहाक डार ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर हफ्ते की सपहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब के लिए लाहौर रवाना होंगे। बहुत सिलेक्शन हो चुकी, अब इलेक्शन होना चाहिए। आइन में कहा लिखा है एक शख्स की सिलेक्शन के लिए इंतखाबात रोके जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडरी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बदले जन्नत का ऐलान हैरत अंगेज है। रियासती सतह पर इस्तकबाल से इंतखाबात जीते नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। 20,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से नवाज शरीफ का जलसा हो ही जाएगा। इमदाद के नाम पर मैसूर फलस्तीनियों से एक और मजाक। इब्तदाई तौर पर रोजाना सिर्फ 20 ट्रकों को दाखिले की इजाजत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कम अज कम 100 ट्रक रोजाना भेजने का मुतालबा कर दिया। गजा में इमदादी सामान की तरसील कल से शुरू होने का इम्कान। गजा में कशीदगी कम कराने और इंसानी इमदाद की तरसील के लिए कोशिशें। अमरीकी सदर जो बाइडन और मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी का टेलीफोनिक राबता। इंसानी इमदाद के दाखिले को तेज करने के तरीकों पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, मिस्री सदर के साथ रफा क्रॉसिंग खोलने के लिए मुआहिदा तय पा गया। इजरायली जारहियत के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज। बरतानिया में वजीर आजम ऋषि सुनक की रिहाइशगाह के करीब एहतजाजी मुजाहिरा। मोमबत्तियां पकड़े, बारिश में खड़े मुजाहिरीन की 1 मिनट की खामोशी। मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों के हक में नारे लगाए और फलस्तीनी परचम लहराए। फलस्तीनियों की हिमायत के लिए मुजाहिरीन शिकागो की सड़कों पर भी निकल आए। वाशिंगटन डीसी में मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें। अमरीका इसराइल हमास जंग बंदी के लिए फौरी किरदार अदा करे, मुजाहिरीन का मुतालबा। पाकिस्तान, उर्दन, लबनान, तुर्किया, इराक समेत मुख्तलिफ ममालिक में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। स्पेन की समाजी हकूक के वजीर का इसराइल पर इक्तसादी पाबंदियां लगाने का मुतालबा। हस्पानवी वजीर का कहना है नेतन्याहू और गजा की पट्टी में फलस्तीनियों की नस्लकुशी करने वालों पर पाबंदी लगनी चाहिए। स्पेन इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात फौरी तौर पर मुनक़ता कर दे। पूरे यूरोप में इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने पर बहस होनी चाहिए। समाजी हकूक की वजीर का कहना था, जिस तरह रूस पर पाबंदियां लगाई गईं उसी तरह इसराइल पर भी पाबंदियां लगाई जाएं। पानी, खुराक और बिजली बंद करना फलस्तीनियों के लिए इज्तिमाई सजा है और ऐसा करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जो बाइडन इंतजामिया ने इसराइल को फलस्तीनियों पर मुजालिम के लिए खुली छुट्टी दे दी। अमरीका ने सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद ब्राजील की तरफ से पेश की गई थी। अमरीका ने दूसरी बार करारदाद वीटो की। रूस का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास बुलाने का मुतालबा। दूसरी जानिब OIC ने इसराइली बमबारी को जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। जद्दा इजलास के एलामिये में कहा गया, गजा पट्टी का मुहासरा फौरी खत्म, इंसानी बुनियादों पर इमदाद फौरी बहाल की जाए। गजा से फलस्तीनियों के जबरी इनकला का इसराइली मुतालबा मुस्तरद। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का रुकन ममालिक से इसराइली सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा।
पाकिस्तान को गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने OIC इजलास में गजा पर ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। चीफ जस्टिस का इंतखाबात के इनेकाद और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल मुकदमात आने वाले हैं। इस दौरान दीगर केसेस सुनना मुश्किल हो जाएगा। चीफ जस्टिस के पाक अरब रिफाइनरी मुलाजमीन के केस में रिमार्क। चीफ जस्टिस ने कहा, आम इंतखाबात और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस मुकर्रर होने वाला है। इस मुकदमे पर 2 माह बाद समाअत करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियां। इस्तकबाल के लिए कल सिंध से काफिले लाहौर के लिए रवाना होंगे। मुकामी कायदीन ने काफिलों के लिए 2 स्पेशल ट्रेन बुक करवा ली। ट्रेन के डब्बों को नून लीग के झंडों से सजा दिया गया। लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर भी जलसे की तैयारियां। बड़ा स्टेज तैयार, साउंड सिस्टम नस्ब कर दिया गया। सिक्योरिटी के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। हमजा शहबाज का ननकाना साहब का दौरा। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों का जायजा लिया। साबिक वजीर आजम का आज सऊदी अरब से दुबई पहुंचने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के कायद 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत में शामिल वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठा दिए। CDA अफसर के तबादले के केस में अदालत का इलेक्शन कमीशन पर इजहार बरहमी। नोटिफिकेशन में 1 हफ्ते में तरमीम की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क दिए कि जो लोग वाइटल रोल अदा कर रहे हैं वो पिछली हुकूमत में भी थे, अब इस निगरान हुकूमत में उनकी लाइन पर हैं। क्यों पिक एंड चूज किया जा रहा है? दरख्वास्त गुजार को दी गई सहूलियात वापस ना लेने का हुक्म, घर खाली करने से भी रोक दिया। अदालत ने कहा, चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल करने की वजूहात हकीकी नौयत की हैं। उन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं। चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल करने के फैसले में मुज़ाहिर बदनीयती नहीं। दरख्वास्त गुजार के कानूनी नकात जेल ट्रायल नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिए जाने की कुव्वत नहीं रखते। जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त मेरिट पर ना होने की बुनियाद पर निपटाई जाती है। चेयरमैन PTI की वर्जिश के लिए साइकिल अडयाला जेल के बाहर पहुंचा दी गई। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत के तहरीरी ऑर्डर तक साइकिल फराहम करने से रोक दिया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 29 पैसे सस्ता, 278 रुपये पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये सस्ता, 279 रुपये में फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 50,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। फैसलाबाद में असातिज़ा पेंशन रूल्स में तब्दीली के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। स्कूलों में 7 रोज से तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए जंग रोड पर धरना दे दिया। जंग रोड पर एहतजाजी रैली, शुरा की नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है लीव इन कैशमेंट और पेंशन रूल्स में तब्दीली वापस ली जाए। हुकूमत सरकारी स्कूलों की निजकारी से बाज आए। गिरफ्तार कायदीन और असातिज़ा को रिहा किया जाए। बेबुनियाद मुकदमात खारिज किए जाए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए नई ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम का रिकॉर्ड मांग लिया। नई हल्काबंदी और इंतखाबी फहरिस्तों से पोलिंग स्टेशन की फहरिस्तें तब्दील होंगी। नई हल्काबंदियों के मुताबिक ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम को अपडेट किया जाएगा। पोलिंग स्कीम की साबिका फहरिस्त को सॉफ्ट और हार्ड फॉर्म में महफूज रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का गजा के मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया अकाउंट से फलस्तीन का झंडा शेयर कर दिया। मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हारिस रऊफ, उसामा मीर का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। खिलाड़ियों ने फलस्तीनी झंडे के साथ दुआ और विक्ट्री जैसे इमोजीज भी शेयर कर दिए।
मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह भी मजलूम फलस्तीनियों के हक में बोल पड़े। जज्बाती वीडियो पैगाम में कहा, गजा पर इजरायली बमबारी बर्बरियत है। अस्पताल पर बमबारी के मनाजिर दिल दहला देने वाले थे। लोगों को खुराक, पानी और दवाओं की जरूरत है। कत्ल गारत गिरी बंद होनी चाहिए। बिलाखिर इंसानियत को गालिब आना चाहिए। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले कौमी टीम के लिए अच्छी खबर। शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान और सलमान अली आगा फिट हो गए। चारों क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस सेशन में शिरकत। प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों का तिब्बी मुआयना। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया कल मद्दे मुकाबिल आएंगे। पाकिस्तानी टीम का आज बेंगलुरु में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल। कप्तान बाबर आजम की टीम के साथ प्लानिंग मुकम्मल। कहते हैं जो कुछ नेट प्रैक्टिस में करते हैं वही मैच में करेंगे, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आप लोग यकीन रखें, मुझे आप पर 100% एतमाद है। रमीज राजा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी फाइनल 11 में एक तब्दीली का मशवरा। कहते हैं बेंगलौर की पेस बैटिंग के लिए साजगार है। विकेट को मद्देनजर रखकर कौमी टीम को बॉलिंग मजबूत करना होगी। टॉस जीतने पर पाकिस्तानी टीम को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया कल बेंगलौर के शहनाज अवामी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 114 रन से जायद बना लिए लिटन दास की नित सेंचुरी। तंजीबुल हसन 51 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार। नजीबुल हुसैन शांतु 8 रन बनाकर रविंद्र जडेजा के हाथों आउट हुए। शकीबुल हसन इंजरी के बायस आज का मैच नहीं खेल रहे। भारतीय टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तान के खिलाफ आते रहने वाला स्क्वाड बरकरार।